हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है कि मैंने अभी 2-3 दिन से ना कि 22 के प्री के आंसर की, सीजल 22 के प्री के आंसर की और सीजल 22 के मेंस की जो आंसर की है इनको थोड़ा फॉलो किया मैंने। ठीक है, और जीके में मैंने देखा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे तो 2018 में मेरे टाइम में भी आ रहे थे, 19 का मैंने दिया, उस टाइम में मैंने वो टॉपिक्स देखे। मैंने 2020 सीजन में भी वो टॉपिक देखे। ठीक है, 21-22 में भी देखे। ठीक है, वो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी एक सीरीज चलाई थी, वापस से आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक जो मुझे लगता है कि अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल इन टॉपिक से रिलेटेड तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला जो चीज है ना समझना, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान के सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते, 1 से लेकर 51 तक सारे याद कर लो। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह याद कर लो। अभी 22 के मेंस में आया 2 तारीख की शिफ्ट में कि आर्टिकल 280 किस चीज से संबंधित है। आर्टिकल 280 किस चीज से संबंधित है? मैंने आपको कहा था कि संविधान के जो 22 भाग है ना वो आप याद कर लो कि पहला भाग यहां से यहां तक आर्टिकल इससे रिलेटेड, दूसरा भाग यहां से यहां तक आर्टिकल इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो आर्टिकल 280 पूछा गया ना वो था वित्त से संबंधित, फाइनेंस से रिलेटेड था और एक ही ऑप्शन था फाइनेंस वाला था। ठीक है, तो अगर जिसको 22 भाग भी याद होते तो डेफिनेटली वो चीज कर लेता। तो आप समझ लो इस चीज को जो मैंने पहले बताया था वो इंपॉर्टेंट था। तो पहला जो टॉपिक है वो है संविधान के 22 भाग आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से आपके जो और आर्टिकल आते हैं ना कि 360 में क्या था, 352 में क्या था, 323 में क्या था, वो सारे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 22 भाग को अगर आपने अच्छी तरह रट लिया तो डेफिनेटली इसके बाहर नहीं आएगा। मैं आर्टिकल की मैं गारंटी ले सकता हूँ इसके बाहर आर्टिकल नहीं आएगा अगर 22 भाग आपने रट लिए तो। ठीक है, क्योंकि सबको पता है ना कि 22 भाग मतलब पूरे आर्टिकल कौन याद करेगा यार, नहीं करने होते यार। ठीक है, तो पहला आज का टॉपिक है, इनको लिख लेना। इनके फोटो वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक वगैरह वहां डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाकर ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, पहला टॉपिक हो गया संविधान के भाग। दूसरा है 2011 की जनगणना। 2 तारीख की शिफ्ट में जो मेरे पास पीडीएफ है ना, पहला ही क्वेश्चन यही था कि इनमें से किस राज्य की शिक्षा दर सबसे कम है। बिहार आंसर था उसका। ठीक है, तो 2011 की जनगणना से बार बार, चाहे इजी है या हार्ड है, 2011 की जनगणना से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना में ट्राई करूंगा कि लिंक आपको टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं, पर इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप। ठीक है, एक और चीज कि जो एमटीएस वाले भाई लोग, आप में से कई सारे लोग एमटीएस का पेपर देने वाले होंगे, 15 दिन बाकी है तो 11,000 कुछ वैकेंसी है उसकी। तो जो एमटीएस का पेपर देने वाले हैं उसके लिए एक फ्री मॉक जो नए पैटर्न पर है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जाकर वहां पे अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं क्योंकि मॉक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और नए पैटर्न नया है, सीधी सी बात है, तो इसमें तो टाइमिंग का खेल चलेगा कि आप कितनी देर में क्या अटेम्प्ट कर रहे हो और क्या चीज है। ठीक है, तो नए पैटर्न पर एक मॉक है जो बिल्कुल फ्री है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका कोई 1 रुपया नहीं देना आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने कम्युनिटी पे भी डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हो गया संविधान के भाग, दूसरा हो गया 2011 के जनगणना। ठीक, तीसरा टॉपिक मुझे समझ में आया वो है बजट, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने स्टार आपके पास संभव है वो लगा लो चारों के बजट के, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बार बार आता है हर चीज कि लास्ट ईयर से इस साल में कितना बढ़ा, रक्षा में कितना बढ़ा, खेल में कितना बढ़ा। बहुत सी बार प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं ना, मतलब एक्रोनिम देते हैं। जैसे एक वर्ड है स्मार्ट, ठीक है, तो स्मार्ट को एस को कुछ बता देंगे, एम को कुछ बता देंगे, ए को कुछ बता देंगे, ऐसे आता है ना, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई नई चीज खोली, हमारे टाइम पे क्या था 2018-19 में आया था कि इन्होंने फूड पार्क खोले थे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल आए वो, 2 साल तक वही आते थे कितने फूड पार्क खोले गए, कहाँ खोले गए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं इसका मतलब काफी अच्छे से करने हैं आपको टॉपिक। ठीक है, तो बजट हो गया। चौथा टॉपिक दोस्तों इंडेक्स, जो आती है ना कि इस साल इस हैप्पीनेस में इंडिया की रैंक क्या है, या पुअर्टी में क्या रैंक है, महंगाई में क्या है, भूखमरी में क्या है। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही आता था कि फला फला इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, फिर ये आने लगा धीरे धीरे अपडेट होके कि इस फला फला इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन सा है। फिर ये आने लग गया कि ये इंडेक्स निकालता कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको निकालता कौन है। ठीक है, तो इंडेक्स के बारे में ये आइडिया रखना आपको। 10-15 इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, उनमें इंडिया की रैंक ध्यान रखनी है, फर्स्ट कौन आया ये ध्यान रखना है, और उस इंडेक्स को जारी कौन करता है ये ध्यान रखना है। ठीक है, 4 हो गए। और 5वां दोस्तों में समझ में आया यूनेस्को की धरोहर। 2 तारीख की में देखा मैंने, पहला तीसरा चौथा क्वेश्चन था, ये उठ के आया कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यूनेस्को की धरोहर 40 के आसपास कुछ है, वो कौन सी कहां पर है ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, कौन सी धरोहर कहां पर है, और जो आखिरी की जो 2 दिन होगी लेटेस्ट, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि कब बनी थी, क्या हुआ था, ऐसे क्या बात थी उनमें कि वो धरोहर को यूनेस्को धरोहर बनाया गया। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं, महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब
आज ही वीडियो बना रहा हूँ और जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन निकाल के इसी वीडियो की क्लिप शेयर करूंगा मैं कि देखो मैंने बताया था आप लोगों को। तो इनके इंपॉर्टेंट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए और टेलीग्राम पे भी डाल दिए। और मैं 1-2 दिन और देखूंगा, जीके में ही नहीं, इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ्स में डेली देखता रहूंगा और 1-2 दिन में आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा कि क्या क्या टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, संविधान के भाग, 2011 की जनगणना, बजट, इंडेक्स और यूनेस्को की धरोहर। ठीक है, ये 5 टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चन बैठेगा, मतलब बैठ रहा है यार, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा पता है, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि 5 साल से बैठ रहा है तो आगे भी बैठना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इन्हीं में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर जीके में आएगा क्या। ठीक है, अगर बजट नहीं देगा, जनगणना नहीं देगा, संविधान नहीं देगा, इसके बाद आएगा क्या। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक थे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, टेलीग्राम पे डाल दिए, तो वो जाके आप देख सकते हो और लिखते रहो, इनको लिखते रहना, टाइम है, क्योंकि ये टॉपिक प्री में तो चलो कितने काम आते देखा जाएगा, मेंस में तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ठीक है, जिस दिन प्री खत्म होगा उस टाइम तक अगर आपके पास टॉपिक लिखे हुए रहेंगे ना तो मेंस बस रिवाइज करना है तुमको। ठीक है, तो मेन की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलो, थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखा आपने, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और थैंक यू सो मच।